हेलो। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग तो। हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका भी आप लोग को पसंद ही आ रहा होगा। तो चलिए, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। ठीक है, तो 18, 19, 20 करके जो है आज जो है 5.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए, आज हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 28 है। चलो अच्छी बात है। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है किसी एपी के चौथे, तो इसका हम लोग हल निकालते हैं। तो एपी का चौथे मतलब क्या, A4 योग मतलब प्लस 8वें A8 का दोनों का योग क्या है 24। देखो कितना आसान प्रश्न है, आप लोग तो आराम से बना लोगे अब जैसे हम समझा दिए हैं। तो A4 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग A4 को लिखते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू क्या होगा 24। चलो अब सॉल्व करते हैं। A और A कितना हो गया, दोनों को प्लस किए तो 2A अब प्लस 7 और 3 10D बराबर में हो गया 24। दोनों में देखिए तो 2 आ रहा है, तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। तो ये हो गया A अब प्लस 2 5 10 इक्वल टू हो गया 24। ये A जो है इनटू में है, बराबर के इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको कट कर देंगे, 2 1 2 2 2 4, तो A प्लस 5D इक्वल टू हो गया 12। ये होगा मेरा इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। तथा छठे और 10वें पदों का योग। अब यहां लिखेंगे पुनः छठे मतलब A6 प्लस A10 पदों का योग जो है वह 44 है। देख रहे जैसे वैसे भाषा बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाओगे, आराम से बन जाएगा। तो A6 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 5D अब प्लस इसको लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल टू हो गया 44। दोनों को प्लस कीजिए तो 2A अब प्लस 9 5 हो गया 14D इक्वल टू हो गया 44। दोनों में से 2 को हम कॉमन निकाल ले तो हो गया A प्लस 2 7 14 इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D, ये 2 को हम लोग बराबर के इधर ले आते हैं तो ये हो गया बाई 2 2 2 4 2 2 4 A प्लस 7D इक्वल टू हो गया ये 22। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। यहाँ तक समझने में हमें उम्मीद है कि आप लोग को आराम से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके जो है A और D का मान निकाल लेंगे। तो हम मेरा समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। तो A का मान देखिए तो दोनों में बराबर है, इसलिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने से। ठीक है, तो समीकरण 1 को सबसे पहले लिख लो। तो समीकरण A हो गया मेरा A अब प्लस 5D इक्वल टू हो गया 12। समीकरण 2 हो गया A प्लस 7D इक्वल टू हो गया 22। घटाते जब हैं हम लोग समीकरण को तो क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस ये हो गया खत्म। और इसको हम लोग घटाएंगे तो 7 में से 5 गया, यहाँ माइनस है तो 2D इक्वल टू हो गया ये माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं। इस माइनस से इस माइनस को हमने कट कर दिया तो 2D बराबर हो गया 10। D का मान हो गया 10 बटा में 2 2 1 2 2 5 10। D का मान कितना हो गया, D का मान हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ 5। अब क्या करेंगे, D का मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में डालने पर। तो चलिए समीकरण 1 को हम लोग लिखना होगा पहले, सबसे पहले तो 5D बराबर हो गया 12। चलिए D के जगह पे हमको 5 पुट करना है। A प्लस 5 गुने 5 बराबर हो गया 12।
तो a प्लस 5 5 25 बराबर हो गया 12। तो ये हो गया a बराबर 12, प्लस को इधर लेके आया हमने तो ये हो गया माइनस। तो a बराबर कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया, 12 के सामने माइनस है तो ये हो गया a का मान हमने निकाल लिया यहाँ पे -13। तो यहाँ हमको बोला है कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं AP के प्रथम 3 पद। तो सबसे पहले हमने a को क्या निकालना है, तो a बराबर हो गया मेरा -13। अब हम लोग a2 कैसे निकालते हैं, तो a प्लस d करते हैं। तो a का मान हो गया -13 और प्लस d का मान हो गया 5, दोनों को घटाइए तो हो गया -8। फिर a3 निकालो तो a आप प्लस 2d तो हो गया -13 आप प्लस 2 गुने 5 बराबर -13 आप प्लस 5 दूनी 10। तो ये हो गया कितना, -3। और भी निकालना है, कितना पद बोला है, प्रथम 3 पद। तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पे लिख दो। सबसे AP का पद मेरा क्या हो गया, -13, -8, -3, ... इस प्रकार से जो है मेरा प्रश्न संख्या 18 का हल जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, जरूर आ गया होगा। प्रश्न में कुछ है ही नहीं, जैसे जैसे प्रश्न को बस बोल रहा है हम लोग को लिखते चले जाना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे के लिए हम लोग प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। हमने प्रश्न आप लोग के लिए पहले से ही लिख के रखा है। चलिए प्रश्न को पढ़ें। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। तो कोई आदमी है जो कि पहले काम स्टार्ट किया, तो उसका मंथली सैलरी जो है वो 5000 रुपीज है। प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि होती है। कैसे हम लोग कुछ काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मेरा वृद्धि होता है, मीन्स बढ़त होता है। उसी प्रकार से यह जो हर साल काम करता है तो हर साल जो है 200 रुपया उसका बढ़ते चला जाता है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। तो ये पूछ रहा है, ये अंतिम पद दे दिया है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहला जो होगा वो 5000 प्रथम पद हो गया। उसके बाद डी हम लोग को निकालने के लिए, डी यहाँ क्या कर रहा है, हर साल जो है वह 200 रुपया बढ़ रहा है। तो डी मेरा कितना हो जाएगा, 200 रुपया। ये पूछ रहा है अंतिम पद, तो ये AN हो जाएगा। तो AN बराबर हो गया 7000। कोई दिक्कत नहीं, n का मान तो हम लोग को निकालना ही है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से निकाल दीजिए। तो AN बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं तो 7000 बराबर a का मान है 5000 प्लस n तो मेरे पास नहीं है और d है 200। तो ये प्लस है तो इसको इधर ले आके हम माइनस कर लेते हैं। बराबर में हो गया n माइनस 1, इधर 200 का 200 तो घटा दीजिए तो ये हो गया 2000 बराबर में हो गया n माइनस 1 इंटू 200 का 200। तो ये देखो तो मल्टीप्लाई में है, इसको अगर हम बराबर के इधर ले आते तो ये भागा में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू हम लिख देते हैं 2000 और बाई हम लिख देते हैं 200। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। उसके बाद देखिए तो ये 10 तो हो गया n माइनस 1 बराबर हो गया 10। n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 10। तो इसलिए n का मान क्या हो गया 10, माइनस उधर चला आया तो प्लस। तो n बराबर क्या हो गया 11। मतलब 11 साल जो है यहाँ लिख लीजिए। 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। ठीक है, थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 20 को देख लेते हैं। तो 20 में आखिर क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे 18 19 इजी क्वेश्चन था वैसे ही 20 भी है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे।
रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। चलो बहुत अच्छी बात है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ा दी गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाता है तो n ज्ञात करना है। सेम जो 19 नंबर क्वेश्चन है वही 20 नंबर भी है, इसलिए आप लोग को घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे 19 को आप लोग समझ के बनाए हो वैसे ही 20 को बनाइए। तो 20 का हल हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो प्रथम सप्ताह मतलब ए हो गया, प्रथम हो गया तो आपका 5 रुपया। डी देख लीजिए, वो 1.75 जो है बढ़ाते चलाता है तो ये हो गया डी। और अंतिम में वह कितना होना चाहिए, 9वें सप्ताह में उसकी बचत हो गया 20.73। तो n बराबर कह रहा है सेम 19 नंबर क्वेश्चन जो है वही 20 भी है। तो चलिए अब हम लोग an का फॉर्मूला डालते हैं, a + n-1 इंटू डी। an का वैल्यू हमने लिखा है 20.73 बराबर a है 5 + n-1 डी है मेरा 1.75। ये 5 प्लस को जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन का हल किए थे वैसे ही इसका भी करेंगे। तो 5 को इधर ले आइए, तो 20.73 अब माइनस हो गया 5 बराबर हो गया n-1 इंटू 1.75। घटा दीजिए इसको, तो ये हो गया 15.73 बराबर हो गया n-1, इधर हो गया 1.75। तो अब देखिए, तो हमको n-1 निकाल लेते हैं। तो n-1 निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, इसको बटा में ले आते हैं। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक, ये भी दशमलव के 2 अंक खत्म हो गया। तो ये मेरा क्या बच गया, ये हो गया 1575 और बटा में हो गया 175। तो आप जब इसको भाग करोगे ना तो यह जो है 9 बार में जो है आराम से कट जाएगा। भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। तो n-1 बराबर हो गया 9। तो n बराबर क्या हो गया 9 माइनस इधर आ गया तो 1, तो n बराबर हो गया 10। तो यहाँ पूछ रहा था 9वें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत इतना, n ज्ञात कीजिए। तो n बराबर मेरा हो गया यहाँ पे 10। इस प्रकार से जो है हमने प्रश्न संख्या 20 का भी हल आप लोग के साथ सॉल्व कर लिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग को अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से मैथ को बना के मैथ को ईजी करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।